हेलो एवरीवन, आई एम आज़मी फातिमा। तो आज का हम लोग का टॉपिक है प्लांट्स एंड एनिमल सेल। तो ये दोनों सेल में हम लोग आज डिफ्रेंशिएट जानेंगे क्या क्या इसमें अलग अलग चीज़ें जो प्लांट सेल में पाई जाती है और कौन सी अलग चीज़ें सिर्फ एनिमल में पाई जाती है, और दोनों की सिमिलैरिटी भी देखेंगे क्या वैसा चीज़ है जो दोनों ही में पाई जाती है। और इससे पहले हम सेल का 2 लेक्चर ले चुके हैं। तो पहले लेक्चर में हमने सेल में ये बताया था कि सेल क्या होता है, इसको किसने खोजा और किसने इसकी थ्योरी दी, और सेल के बारे में पूरा ब्रीफ स्ट्रक्चर कि सेल की साइज़ क्या है, शेप क्या है, पूरा डिस्कस कर चुके थे। और सेकेंड लेक्चर जो था सेल का, उसमें हम सेल के जितने भी ऑर्गन हैं उसके बारे में डिस्कस किए थे। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप देख सकते हैं। प्लांट सेल इज लार्ज इन कंपेरिजन विथ एनिमल सेल। प्लांट सेल क्या होता है कि ये अगर इसको एनिमल सेल से कंपेयर किया जाए तो ये बड़ा होता है एनिमल सेल से। और एनिमल सेल क्या होता है कि वो अगर प्लांट सेल से कंपेयर किया जाए एनिमल सेल को तो वो छोटा होता है एनिमल सेल। एनिमल सेल इज स्मॉल इन कंपेरिजन विथ प्लांट सेल, वो छोटा होता है। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल बड़ा होता है एनिमल सेल से और एनिमल सेल छोटा होता है। सेकेंड है हम लोग का सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड इज कम्पोज ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट सेल होता है ना उसमें सबसे ऊपरी परत होता है सेल वॉल का। यानी अगर प्लांट सेल को सबसे हम आउटर से देखेंगे बाहर से तो सबसे पहले हमको सेल वॉल दिखाई देगी, और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और वो सेलुलोज से बने होते हैं। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल होते ही नहीं है, एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में उसके अंदर वाटर जाता है तो उसको रिजिडिटी चाहिए, मतलब उसको कठोर और सख्त एक लेयर चाहिए जो सेल वॉल का देता है, और ताकि वो प्लांट सेल वॉल फटे नहीं। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है कि एनिमल सेल के अंदर वाटर जा रहा है तो उसको कंडक्शन करने के लिए, तो एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए एनिमल सेल को सेल वॉल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। और एनिमल सेल में सबसे आउटर में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसको आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, 2 नाम है इसका। और प्लांट सेल में सबसे आउटर पाया जाता है सेल वॉल। थर्ड है हम लोग का प्लांट सेल इज रेक्टेंगुलर एंड हैज़ फिक्स शेप। प्लांट सेल जो होता है वो ज़्यादातर आपको रेक्टेंगुलर देखने को मिलेगा और इसका एक फिक्स शेप होता है, जबकि एनिमल सेल इज राउंड एंड इरेगुलर शेप। जबकि एनिमल सेल ज़्यादातर गोल होता है या फिर इसका कोई आकार ही नहीं होता, मतलब ये अपने मर्जी से अपने आप को ढाल लेता है। लेकिन जो प्लांट सेल है उसका शेप फिक्स रहेगा। अगर एक टिश्यू में ढेर सारे सेल प्रेजेंट है तो वो सारे टिश्यू का, पूरे टिश्यू में जितने भी सेल है सारे का सेल सेम रहेगा। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं है। एनिमल सेल में अगर एक टिश्यू है तो उसमें अलग अलग सेल का अलग अलग शेप हो सकता है। फोर्थ है हम लोग का प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? पिछले लेक्चर में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट है जो प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है ताकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद से बना ले। लेकिन एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि एनिमल सेल को अपनी फूड बनाने की ज़रूरत नहीं है। एनिमल क्या करता है? खुद से फूड बनाता है नहीं, वो दूसरे प्लांट को खाता है या फिर दूसरे एनिमल को खा के वो अपने लाइफ को। सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है और एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। डिफरेंस जान गया हम, क्योंकि एनिमल को फूड बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो दूसरे एनिमल को खा के या फिर दूसरे जानवर दूसरे प्लांट को खा के वो जिंदा रह सकता है। लेकिन प्लांट को अपने फूड खुद बनाने होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिफ्थ है हम लोग का लाइसोसोम यूजुअली नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। जो लाइसोसोम होते हैं, अब ये भी क्या है? ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है और इसके भी बारे में हम डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में कि लाइसोसोम एक सुसाइडल बैग है। उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे जाते हैं, पाए जाते हैं। ज़्यादातर लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, लेकिन एनिमल सेल में लाइसोसोम होते हैं। क्योंकि एनिमल सेल में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो एक जगह इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, वो एक बैग में इकट्ठे होते हैं लाइसोसोम में, और लाइसोसोम का दूसरा नाम सुसाइडल बैग भी है। द आउटर मोस्ट लेयर इन द प्लांट सेल इज सेल वॉल। ये आपको बता चुके हैं कि सबसे बाहर जो परत होती है प्लांट सेल में, अगर हम माइक्रोस्कोप से किसी प्लांट सेल को देखें तो सबसे ऊपर हमें सेल वॉल नजर आएगी। उसी तरह अगर हम किसी एनिमल सेल को सबसे ऊपर उसका लेयर देखें तो वो होगा सेल मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत हार्ड होती है, टफ होती है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होता है जो एनिमल सेल में होता है वो लचीला होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि सेल
एनिमल सेल को रिजिडिटी नहीं चाहिए, मतलब उसे कठोरता नहीं चाहिए। हम अपनी स्किन ही को देखें तो वो सख्त नहीं है, वो अगर आप उसको टच करें तो वो फ्लेक्सिबल है। लेकिन प्लांट सेल को आप टच करने से आप उसको प्रेस नहीं कर सकते, वो प्रेस नहीं हो सकता, उसमें रिजिडिटी होती है, एक कठोरता होती है। लेकिन एनिमल सेल में कोई रिजिडिटी नहीं होती क्योंकि उसमें सेल वॉल ही नहीं होता, उसमें सबसे ऊपरी परत होती है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल हैव लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल्स इन द मिडल ऑफ सेल। लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल क्या होता है कि प्लांट सेल में बीचों बीच एक गुब्बारा की तरह एक वॉक्यूल्स पाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे लिक्विड होती है, सेल सैप बोलते हैं उसको हम, सेल के पदार्थ होते हैं उसके अंदर वाटर भी स्टोर होता है, यानी लिक्विड पदार्थ भर जाती है उस गुब्बारे की तरह जो वॉक्यूल्स होते हैं उसके अंदर, और वो सेल के बीचों बीच पाई जाती है। और लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। अगर प्लांट सेल को देखें तो सबसे बड़ा जो कोई ऑर्गेनेल है आपको दिखेगा तो वो लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल होता है। सेंट्रल वॉक्यूल इसका इसलिए नाम है क्योंकि वो बीच में होता है, इसलिए इसका नाम है सेंट्रल वॉक्यूल्स होता है। तो एनिमल सेल में भी पाया जाता है वॉक्यूल्स, लेकिन वो छोटे आकार का होता है, बहुत छोटे आकार का होता है और बहुत सारे होते हैं। लेकिन प्लांट सेल में एक ही होता है लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल जो बीच में पाया जाता है, और वो प्लांट सेल का 90% जितना स्पेस होता है जगह घेर लेता है, मतलब वो उतना स्पेस लेता है सबसे ज़्यादा सेंट्रल वॉक्यूल प्लांट सेल के अंदर में। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या समानताएं हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्लांट दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। तो सबसे पहला जो ऑर्गन है जो दोनों में पाए जाते हैं वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ये दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में। और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड सिंथेसाइज करता है, लिपिड बनाता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो आपका प्रोटीन बनाता है। ये आपको हम पहले लेक्चर में, इससे पिछले वाले लेक्चर जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें डिस्कस कर चुके हैं हम। उसके बाद आपका आता है गोल्जी बॉडी, ये भी दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में पाए जाते हैं। इसका काम क्या है कि ये पैकेजिंग का काम करता है, मतलब कोई भी वेसिकल्स बना के गुब्बारे की तरह एक पाउच बना के किसी भी मटेरियल को ये पैक करता है गोल्जी बॉडी, ठीक है। और इसको सेल के बाहर अगर भेजना हो, अगर कोई वेस्टेज है तो उसको पैक करके, ताकि वो वेस्टेज सेल में ना फैले, और वो पैक करके इसको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर भेज देता है। गोल्जी बॉडी का जो मेनली काम होता है पैकेजिंग का ही काम होता है, दोनों में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। अब आता है आपका राइबोसोम। राइबोसोम ही आपका होता है, राइबोसोम क्या है, बहुत छोटा होता है, ये स्फेरिकल होता है, गोल सा होता है, और ये बहुत जगह पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में भी ये बिखरे होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कहीं कहीं चिपके होते हैं ये राइबोसोम। तो राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। ये जिसका माइटोकॉन्ड्रिया, ये बताएं आपको हम कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल्स को कहते हैं। और ये क्या करता है कि ये आपको एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के अंदर, दोनों में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में, क्योंकि दोनों को एनर्जी चाहिए इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर ATP जनरेट करते हैं, उसमें बहुत सारे अंदर केमिकल रिएक्शन करते हैं और ये सेल को जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी देता है। सेकेंड है आपका न्यूक्लियस। इसके बाद जो न्यूक्लियस है वो दोनों में पाया जाता है क्योंकि न्यूक्लियस ही मेन है, बॉस है, मतलब न्यूक्लियस ही सेल को गवर्न करता है कि सेल को कैसे चलना है। एक फैमिली में आपका एक मेंबर भी होता है जो पूरे फैमिली को गवर्न करता है, उसी तरह जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है वो पूरे सेल को गवर्न करना है, कब तक सेल को जिंदा रहना है, कब तक सेल को डिवाइड करना है, सेल में क्या चेंजेस आने चाहिए, वो न्यूक्लियस ही आपका उसमें डिसाइड करता है। तो न्यूक्लियस दोनों में ही पाए जाते हैं। अब आता है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक द्रव लिक्विड है जो पूरे सेल के अंदर फैला होता है, पूरे सेल, ऑल ओवर द सेल ये पाया जाता है, पूरे सेल में एक लिक्विड की तरह पाया जाता है, ये जेली लाइक मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म। तो ये दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो प्लांट सेल में ये कुछ ज़्यादा ही डेंस होते हैं, यानी ज़्यादा ही इसमें गाढ़ा बोलते हैं ना, क्योंकि ये लिक्विड है। साइटोप्लाज्म एक द्रव है जो सेल के अंदर ऑल ओवर द सेल वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एनिमल सेल में वो उतना गाढ़ा नहीं होता, लेकिन प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म होता है बहुत गाढ़ा, ठीक है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ थी जो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर होती, क्योंकि दोनों के अंदर
प्रोटीन बनना था इसलिए दोनों के अंदर राइबोसोम है, एनर्जी बनना था इसलिए दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों सेल को ही गवर्न करने के लिए एक बॉस चाहिए था जो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म भी चाहिए है दोनों को, और बॉडी को कोई वेसाइकल को पैक करने के लिए उसमें गोल्जी बॉडी भी चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों को चाहिए, क्योंकि प्रोटीन बनाना और लिपिड को सिंथेसाइज करना ये दोनों का ही काम है। तो ये कुछ सेल ऑर्गेनेल है जो दोनों में ही कॉमन होती है, कि दोनों, क्योंकि दोनों का ही कुछ जो वर्क करने का तरीका है सिमिलर होता है, कुछ ही चेंजेस हैं जो दोनों में अलग अलग है। जैसे कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होता जबकि एनिमल सेल में लाइसोसोम पाए जाते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जो सिर्फ प्लांट सेल की ज़रूरत है, वो एनिमल सेल को ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, और जो एनिमल सेल को ज़रूरत है वो प्लांट सेल को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ है 6 जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म भी दोनों सेल को ज़रूरत है इस चीज़ की, तो ये दोनों सेल में कॉमन पाया जाता है। तो अभी सेल का लेक्चर यहाँ खत्म होता है। इससे सेल के पहले ही हम 2 लेक्चर बना चुके हैं, अगर आप वो नहीं देखें तो देख लीजिए ताकि आपको ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये लेक्चर उन दोनों लेक्चर से रिलेट करता है। अगर आपको पता ही नहीं हो कि गोल्जी बॉडी क्या होता है तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वो लेक्चर देखना ज़रूरी है, आप देख लीजिएगा। थैंक यू।